पिछले कई टाइम से हमें बांग्लादेश के अंदर दोबारा से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। ये प्रोटेस्ट जो है वो इंडिया के खिलाफ किए जा रहे हैं और कई जगहों पर ये प्रोटेस्ट हैं पूरी तरह से वायलेंट भी हुए हैं। ये स्टोरी का स्टार्ट होता है 11 दिसंबर के बाद से, जब बांग्लादेश की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो ये अनाउंस करती है कि आज से 2 महीनों के बाद मतलब 12 फरवरी को जो है वो यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे। अब ये जो इलेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2024 को जो रेवोल्यूशन आई थी बांग्लादेश की उसके बाद से ये पहले इलेक्शन कंडक्ट किए जा रहे हैं और इन इलेक्शन को बांग्लादेश की जो फ्यूचर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। लेकिन इस इलेक्शन की अनाउंसमेंट के एक दिन बाद ही बांग्लादेश के अंदर एक बड़ा अटैक सामने आता है उस्मान हादी के ऊपर। अगर आप नहीं जानते, उस्मान हादी एक बड़े पॉलिटिकल लीडर, एक बड़े पॉलिटिकल फेस बनकर निकले थे इस रेवोल्यूशन के बाद। 2024 की जो रेवोल्यूशन थी उसके अंदर एक बड़ा पॉलिटिकल फेस थे वो, तो उसके बाद से वो एक बड़े पॉलिटिकल लीडर बन चुके थे और उनकी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी थी। ये अटैक उस वक्त होता है जब उस्मान हादी जो है वो दिन के टाइम 2:25 के आसपास मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलते हैं, तो उस टाइम पर जो है 2 लड़के आते हैं मोटरसाइकिल पर जो इन पर फायरिंग खोल देते हैं। अब इस फायरिंग के अंदर जो है उनके सर में भी एक गोली लग जाती है। उसके बाद उन्हें एक मेडिकल कॉलेज था वहां पर शिफ्ट कर दिया जाता है। इस मेडिकल कॉलेज के अंदर उन्हें पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है एंड उसके बाद एवर केयर नाम से एक बड़ा हॉस्पिटल था वहां पर उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जो पुलिस है वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और वहां पर जो रैपिड फोर्स थी वो भी शायद इसके अंदर शामिल थी और उसने सीसीटीवी जो थी उसको पहले पब्लिक किया और उसके अलावा ये कहा कि हम लोगों को पैसे देंगे अगर हमें इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन देता है, और उसके अलावा 20 के करीब इस केस से लिंक जो लोग थे उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन उसके बाद 15 दिसंबर को जो है उस्मान हादी को जो बांग्लादेश से सिंगापुर शिफ्ट कर दिया जाता है आगे ट्रीटमेंट के लिए, और 18 दिसंबर को जो है वो उस्मान हादी की जो है आईसीयू के अंदर डेथ हो जाती है। और उसके बाद जो है बड़े लेवल पर हमें बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट जो है वो देखना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले तो लोग जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि उस्मान हादी पिछले कई टाइम से वो ये कह रहे थे कि उनको असैसिनेट किया जा सकता है, उन पर कोई अटैक किए जा सकते हैं, और इस वजह से जब उन पर अटैक हुआ है तो क्यों गवर्नमेंट उनके खिलाफ जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड क्यों नहीं कर सकी और उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई। केयर टेकर गवर्नमेंट को भी आड़े हाथों लिया गया। लोगों ने कहा कि पहले 1 साल से तुम गवर्नमेंट में हो और तुम लोग जो है वो लोगों को सिक्योरिटी ही नहीं दे सकते, इसलिए लोगों ने कहा कि होम मिनिस्ट्री जो है और वहाँ की जो लॉ मिनिस्टर हैं वो अपनी पोस्ट से रिजाइन भी करें। इसके बाद जो है इंडिया के खिलाफ भी लोगों का जो सेंटीमेंट है वो जाग उठा और लोगों ने कहा कि इस असैसिनेशन के पीछे जो है वो इंडिया है उसका हाथ हो सकता है और वो नहीं चाहता कि बांग्लादेश जो है वो एक आज़ाद इलेक्शन कंडक्ट कराए, क्योंकि कई बार ये इल्जाम लगाया जाता है कि इंडिया जो है वो उनकी इलेक्शन के अंदर दबाव डालता है या अपने इन्फ्लुएंस के नीचे ये इलेक्शन करवाना चाहता है। बाद जो लोग हैं वो इंडिया से रिलेटेड चीज़ों को वहाँ पर तोड़-फोड़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे वहाँ पर 2 न्यूज़पेपर थे, एक द डेली न्यूज़ स्टार है और दूसरा